औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिल रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअर्रफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम और फ़ितरत इंसानी के उन्वान से जिस सिलसिले गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो अपने 8वें मरहले में दाखिल हो रहा है और ज़ाहिर है कि अब्र रहमत भी बरस रहा है। अब्र रहमत भी बरस रहा है, यानी फुहार पड़ रही है, हल्की हल्की, है ना। मैं नीचे बैठा हुआ था तो मुझे एक जुमला याद आया तारीख का, है ना। जब अली खंदक में अमर अपने अब्दे वत को कत्ल करके पलटे हैं, है ना, तो अली के चलने का मिजाज दरअसल मुख्तलिफ था। कुछ लोग जो देख रहे थे उन्हें पसंद नहीं आया, दौड़ के नबी की खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज अली की चाल में गुरूर है। कहा भाई कैसे चल रहे हैं? कहा ऐसे चल रहे हैं जैसे हल्की फुहार में भीगा हुआ शेर चलता है। अब मैं इन जुमलों को अगर मैं बदलूंगा अपने लहजे में, यानी तुम तक पहुंचाने के लिए, तो उसका दूसरा तरीका है, अली चले लोग जले। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली की चाल में गुरूर है, कहा रिसालत मजबूर है और खुदा को यही मंजूर है। अब ये तो एक इजाफी जुमला था ताकि तुम बारिश की फुहार से डिस्टर्ब ना हो।
हमें जाना आए मुबारक तक है ना। तो या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के 100% इंसानों, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के 100% इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, है ना। वो जर्रे जर्रे का खालिक है, तुम्हारे मुतालिक कह रहा है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, है ना। खालिक है जर्रे जर्रे का। सूरह यासीन में कहा कि वह ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाला मै युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम क़ुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। ज़रब लना मसलन, अजीब है ये इंसान, हम पे मिसालें कायम करता है। भाई अजीब है ये इंसान, हम पे मिसालें कायम करता है। वह नसिया खल्क़हु, और अपनी खिलकत को भूल गया, अपनी खिलकत को वो भूल गया। क़ाला मै युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम, और ये इंसान कहता है कि इन गली सड़ी बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। कुल, मेरे मोहम्मद इनसे कह दे, युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें आगाज में पैदा किया था, और वह हुआ बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, और वो अल्लाह तख्लीक के हर प्रोसेस से वाकिफ है। वो अल्लाह तख्लीक के हर प्रोसेस से वाकिफ है। भाई इसीलिए तो सूरह मोमिनून में आवाज दी, इसमें 23वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा व कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अब जरा सा अपनी खिलकत के बारे में सुनो, फिर मैं आगे जाऊंगा। जरा सा रुक जाओ। जब तुम्हारी खिलकत पे बात की तो क्या कहने लगा, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर नुतफ़ा बना के रहने वाले में मुंतकिल कर दिया। सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन, फिर उस नुतफ़े को जमा व खून बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस जमे व खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, उस गोश्त के लोथड़े में हड्डियां हो गई। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, उन हड्डियों पे खाल चढ़ाई। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, और आखिर में उसके अंदर रूह फूंक दी। तो इतनी नजासतों से तुम्हें इतना पाक बनाया, फिर भी उसको सजदा करने को तैयार नहीं हो। भाई सूरह नहल में कहता है खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अजीब है ये इंसान, अजीब है ये इंसान, बना है नुतफ़े से और हमसे झगड़ा कर रहा है। तो अब जरा सा अपनी खिलकत पर रुक जाओ, दो जुमले सुनो और फिर मुझे खिलकत ही की आयतों की तरफ जाना है। बहुत साथ साथ चलना, इससे कि ठीक है बारिश को होने दो आहिस्ता आहिस्ता, हम बारिश से तेज निकलेंगे इंशाल्लाह। हम फ़ज़ाइल अली की तरह बारिश की स्पीड से तेज जाएंगे, लेकिन जरा सा तमीज़ उस्तवार हो जाए, है ना। क्या कहने लगा, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, यानी मिट्टी के सत से निकाला, है ना। इंसान को मिट्टी के सत से निकाला, पैदा किया। ये जो पैदा होना है ना, पैदाइश, पैदा होना, ये दलील महकूमियत है। ये पैदा होना क्या है, दलील महकूमियत है। मैं अपने बाप के घर में पैदा हुआ, मेरे बाप हाकिम है, उनका महकूम। तुम अपने बाप के घर में पैदा हुए, तुम्हारे बाप हाकिम, तुम महकूम। कोई तुम्हारे घर में पैदा हुआ, तुम उसके हाकिम, वो तुम्हारा महकूम। तो पैदा होना दलील महकूमियत है। यही सबब है कि नबी की पैदाइश से पहले नबी के बाप को उठा लिया कि कहीं मोहम्मद बाप का महकूम न बनने पाए। भाई नबी की पैदाइश से पहले नबी के बाप को उठा लिया कि कहीं मोहम्मद बाप का महकूम न बनने पाए। तो जिसे बाप का महकूम न बनने देना था उसके बाप को उठा लिया, और जिसके बाप को नहीं उठाया उसे बाप के घर पे पैदा नहीं किया, अपने घर में पैदा किया। देखो रुकना नहीं है, रुक देखो भाई, बच्चे तो घरों में पैदा होते ही हैं, घरों में पैदा होते हैं। और तरीका है कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी बच्चे की विलादत हुई, है ना, तुम
मुबारकबाद के लिए पहुंच गए। भाई तरीका ये है ना। और जब मुबारकबाद दे दी तो तुम बच्चे को, जो करीबी रिश्तेदार होता है, बच्चे को गोद में लेता है, प्यार करता है, सूरत देखता है और देख कर कहता है ना कि भाई इसका चेहरा तो इसके बाप से मिलता है, आंखें बहनों से मिलती हैं, हाथ भाइयों से मिलते हैं। तो बच्चा जिस घर में पैदा होता है उस घर वाले से तजवीज़ दी जाती है। अली अबू तालिब के घर में पैदा नहीं हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए। जब जिब्रील आए होंगे मुबारकबाद देने तो पूछा होगा ना कि अल्लाह के रसूल ये बच्चा मिलता किससे है? भाई जिस घर में पैदा होता है उस घर वाले से तजवीज़ दी जाती है। एक मतलब नबी ने आंखें देखी कायनुल्लाह, कान देखे काउजुल्लाह, जुबान देखी कालिकारुल्लाह, चेहरा देखा काबजुल्लाह। तो इतना सब कुछ तो पहले ही से लगा है। हमने अलीयुल वलीउल्लाह कह दिया तो तुम परेशान क्यों हो गए? बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, निशानुल्लाह, ये सब रिवायतों में मौजूद है, ये सब रिवायतों में मौजूद है। और आलम इस्लाम के बड़े बड़े बुजुर्गों से ये रिवायतें आई हैं। बड़े बड़े आई हैं या नहीं आई हैं? इधर से आवाज आई भाई, आई है या नहीं आई है ना? हजरत फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौसम हज में गए, अरफात के खैमे में बैठे, है ना? उसी साल अली भी गए, है ना? बैठे हुए थे खैमे में, खलीफतुल मुस्लिमीन है, नई खिलाफत है, खिलाफत का आगाज है। सामने से एक शख्स गुजरा जिसके चेहरे पर चोट का जख्म का निशान था, जज्बा है, करेज है ना? एक मरतबा किसी को भेज के बुलवाया, उस शख्स को पूछा ये तेरे चेहरे पर चोट का निशान को? कहा क्या बतलाऊं? अली ने तमाचा मारा है। कहा बुलाओ अली को, बुलाओ अली को। अली आए, कहा अली तुमने उसको तमाचा मारा? कहा कि हाँ मारा। और सुनो क्यों मारा? ये मैदान अरफात में मुसलमानों की नामूस पर निगाह कर रहा था, इसलिए मैंने तमाचा मारा। बस ये सुनना था कि हजरत फारूक मुड़े उसकी तरफ जिसने तमाचा खाया था और कहने लगे राय का ऐनुल्लाह वाला तबक यदुल्लाह, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा, अब रज़ी अल्लाह क्या करे? बस रुकना नहीं है, पैदा होना दलीले महकूमियत है ना? तो इतनी नजासतों से तुम्हें इतना पाक बनाया, फिर भी उसको सजदा करने को तैयार नहीं हो, है ना? पहचानते हो सजदा है क्या? जरा ये भी सुनते जाओ। कायनात की सबसे बड़ी इबादत है नमाज, है ना? और नमाज का सबसे अहम रुकन है सजदा। जरा तो सजदे को पहचानो। सजदा है क्या? पेशानी को, सर को मट्टी पे रख देना अल्लाह की बारगाह में, है ना? और क्या कहना? सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिह, है ना? सुबहान बना है तस्बीह से, सुबहान बना है तस्बीह से। इसके माने है किसी चीज की बेअयबी का ऐलान करना, किसी चीज की बेअयबी का ऐलान करना, है ना? तो सजदा क्या है? कि पेशानी को, सर को मट्टी पे रख देना अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, है ना? और उसकी बेअयबी का ऐलान करना, उसकी बड़ाई का ऐलान करना, इसका नाम है सजदा, है ना? वो सर जो तुमने अल्लाह की बारगाह में रख दिया, कभी तुमने सोचा कि देखने की ताकत सर में, बोलने की ताकत सर में, चखने की ताकत सर में, सुनने की ताकत सर में, सोचने की ताकत सर में, देखने की ताकत सर में, हर वो ताकत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है। और उस सर को अल्लाह की बारगाह में रख दिया कि मालिक इन सारी ताकतों को तेरी नजर कर रहा हूं। भाई इसी का नाम सजदा है। सजदे को पहचानो, इसी का नाम सजदा है कि हर वो कुव्वत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है ना? देखने की कुव्वत सर में, बोलने की कुव्वत सर में, चखने की कुव्वत सर में, सुनने की कुव्वत सर में, सूंघने की कुव्वत सर में, है ना? तो हर वो ताकत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है। और उस सर को पहचाने को तुमने अल्लाह की बारगाह में रख दिया। भाई इसका नाम है सजदा। और अब मेरे नबी ने आवाज दी, या अली अंत मिन्नी बे मंज़िलत रास मिनल जसद, अली मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है।
याली निस्बत यही है कि मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है, तू मेरा सर है। तो अब ये शागिर्द की मंजिल समझ में आई कि नबी के देखने की कुव्वत अली, नबी के बोलने की कुव्वत अली, नबी के सोचने की कुव्वत अली, नबी के चलने की कुव्वत अली। तो अली से परवाना ले लो वरना जहन्नुम में फेंक दिए जाओगे। अली से परवाना ले लो, अली से परवाना ले लो। भाई यही बात तो हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आई है हम तक, है ना? उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं, आलम इस्लाम के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, साहबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि कोई भी पुले सिरात को पार नहीं कर सकता जब तक अली से परवाना ना लिखवा ले। भाई कोई भी पुलिस सिरात को पार नहीं कर सकता जब तक अली से परवाना ना लिखवा ले। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं कि मुसलमान तो नबी से लिखवाने का आदी नहीं है, अली से क्या खाक लिखवाएगा? रुकना नहीं है इस मरहले पर, वो रुकना नहीं है। वो अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है। इसीलिए सूरह ज़ारियात में आवाज दी, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। सुना, हमने कायनात की हर शय को दो बनाया, हमने कायनात की हर शय को दो बनाया। मालिक तूने कायनात की हर शय को दो क्यों बनाया? कहने का लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम तज़क्कुर करो, फिक्र करो, गौर करो। तो अगर तुम दुनिया पे गौर करोगे तो इस दो के आदत को पूरी कायनात में जारी और सारी पाओगे। दो के आदत को कायनात में जारी और सारी पाओगे। भाई जमीन अंधेरी है या उजाली, दो। जमीन खुशकी है या तरी, दो, है ना? ऐसा है नहीं? मौसम दो, सर्द और गर्म। तो उसने दो मौसम बनाए, सर्द और गर्म। तुमने उन्हें चार कर दिया, तुमने उन्हें चार कर दिया। वो भी दो ही पे तकसीम होते हैं, वो भी दो ही पर तकसीम होते हैं। तो वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, हमने कायनात की हर शय को वन है तो दो बनाया, है ना? सूरह ज़ारियात। फिर आगे बढ़कर सूरह नज्म में आवाज दी, 53वां सूरह कुरान मजीद का, व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा। सुना, हमने कायनात के हर जानदार को दो बनाया, अज़्ज़करा वल उन्सा, नर बनाया मादा बनाया, नर बनाया मादा बनाया। और फिर आगे बढ़कर सूरह राद में आवाज दी, 13वां सूरह कुरान मजीद का, हुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा व जअल फ़ीहा रवासिया व अनहार व मिन कुल्लि समरात जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन। सुनो, हमने कायनात के हर नबातात को दो बनाया। नबातात कहते हैं उगने वाली शय, है ना? तो कायनात के हर शय को दो बनाया। जानदार दो की तादाद में आए, जमीन की कैफियतें दो रखी, मौसम दो बनाए, नबातात दो बनाए, है ना? जब इंसान पे बात आई तो कहने लगा अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, क्या हमने इंसान को दो आंखें और दो होंठ नहीं दिए, है ना? तो दो आंखें दी, दो होंठ दिए, दो कान दिए, दो नथने दिए, दो हाथ दिए, दो पाँव दिए। इंसान भी दो पर तकसीम हो गया। ये औलाद आदम इंसान, ये भी दो पर तकसीम हो गया। अच्छा, इस कायनात में क्या कुछ नहीं है? क्या कुछ नहीं है? सूरज है, चांद है, सितारे हैं, दरिया हैं, समंदर है, पहाड़ हैं, कहकशाएं हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इबादत की मंजिल आई तो कुल दो को मुतअख्खिर किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। जब इबादत की मंजिल आई तो कुल दो को मुतअख्खिर किया, किसको? जिन्नात को, जिन्नों को और इंसानों को। जब इबादत की मंजिल पर दो को मुंतखब किया, जिन्नों इंस को, तो अल्लाह ने अंजाम भी दो ही रखा। कहने लगा फरीकुन फिल जन्नत व फरीकुन फिस साइर, कुछ को जन्नत में भेजूंगा, कुछ को जहन्नम में ढकेलूंगा।
देखते रहो, इस दो की आदत को तुम देखते रहो, है ना। जमीन की कैफियतें दो रखी, मौसम दो बनाए, इंसान दो पे तकसीम हुआ। भाई ऐसा है या नहीं, भाई ऐसा है या नहीं। अच्छा अब इंसान पे बात आ गई तो रुक जाओ। या अय्युहन्नास, सरनामे कलाम की आयत, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक नहीं, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, दोनों मिला के कितने हो गए? दो। तो यही तो समझाना चाह रहा हूं, यानी दुनिया में आए तो दोहरे वसीले से आया। माँ हो बाप ना हो दुनिया में नहीं आ सकते, बाप हो माँ ना हो दुनिया में नहीं आ सकते। तो दुनिया में आए तो दोहरे वसीले से आया। जब तुम दोहरे वसीले से आ गए तो तुमने देखा दोहरे वसीले से, बोले दोहरे वसीले से, चबाया दोहरे वसीले से, सुना दोहरे वसीले से, उठाया दोहरे वसीले से, चले दोहरे वसीले से। तो दुनिया में तो सारे काम दोहरे वसीले से कर रहे थे। तो जब कयामत में आना तो एक ऐसा वसीला लेकर नहीं आना। इसीलिए नबी ने कहा कि कुरान भी दे रहा हूं, अहले बैत ठीक है। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब देखो ये भी अजीब बात है, अजीब बात है ना, यानी ये अजीब है। भाई मैंने तो नहीं कहा ना ये अजीब बात। जानते हो क्या हुई है? अजीब बात ये हुई है कि 3 नारे मेरे बुजुर्ग ने लगाए, तकबीर, रिसालत, हैदरी, और बेने ही 3 नारे उस जवान ने लगाए, तकबीर, रिसालत, हैदरी, दोनों मिला के कितने हो गए? 2। यानी एक ही नारे कितनी दफा लग गए? 2 दफा, है ना। तो अब यहाँ पे तो रुक के जुमला हत्या करना पड़ेगा। भाई जब एक ही नारा खुद ब खुद 2 दफा लग गया, है ना, 3 के सीक्वेंस में, है ना। अच्छा 3 और 2 को मिलाओगे तो 5 ही बनेंगे, घबराओ नहीं। तो एक ही नारा 2 दफा लगा, 2। तो अब जुमला तो हत्या करना है दोनों को, है ना। तो भाई नारे कितने लगाए? 3। पहला क्या था? नारे तकबीर, तुमने कहा अल्लाह अकबर। दूसरा था नारे रिसालत, तुमने कहा या रसूल अल्लाह। तीसरा था नारे हैदरी, तुमने क्या कहा? या अली, है ना। कहने लगे कि नबी की जंगों का नारा तो नारे तकबीर था, तुम ये नारे हैदरी कहां से ले आए? तुम ये नारे हैदरी का कहां से ले आए? तो इस बात को याद रखना कि इस्लाम के 3 ही बड़े दुश्मन हैं, मुशरिक, खुदा का दुश्मन, काफिर, नबी का दुश्मन। अब क्या मुनाफिक के लिए तफसील बयान करूं? अब उसूल को समझ लो, उसूल को, है ना। जब मुकाबले पे मुशरिक होगा अल्लाह का दुश्मन तो नारे तकबीर लगाया जाएगा, और जब मुकाबले पे काफिर होगा नबी का दुश्मन तो नारे रिसालत लगाया जाएगा, और जब मुकाबले पे मुनाफिक होगा अली का दुश्मन तो नारे हैदरी। अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। मैं वापस आयतों तक आ गया, मैं वापस आयतों तक आ गया। तो कायनात की हर शय को 2 बनाया, जमीन की कैफियतें 2 रखी,
है ना। इंसान दो पे तकसीम हुआ, मौसम दो बनाए, इबादत की मंजिल पे जिन्नों इंस दो को मुंतखब किया, अंजाम दो रखा, जन्नत और जहन्नम। भाई यहाँ तक तो आ गए ना, भाई यहाँ तक तो आ गए, है ना। और अब हुक्म आया नूह कश्ती बनाओ, वस्नाइल फुल्क बेअयुनिना, कश्ती बनाओ और हमारी आंखों के सामने बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ। नूह ने कश्ती बनाई और जब कश्ती बनकर तैयार हो गई, है ना, देखो भाई नूह की कश्ती कश्ती निजात है, नूह की कश्ती कश्ती निजात है। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो हुक्म आया कि नूह कश्ती में जो जानवर आए वो एक नहीं दो की तादाद में आया। तो कितनी? दो की तादाद। तो कश्ती नूह में जानवर आए तो दो की तादाद में आया। अब कश्ती निजात है नूह की कश्ती, है ना। अब निजात तन्हा ना कश्ती से है, तन्हा ना नूह से। कश्ती हो नूह ना हो निजात नहीं है, नूह हो कश्ती ना हो निजात नहीं है, दो हो तो निजात है। भाई 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 दो हो तो निजात है। तो परवरदिगार बात क्या है कि तूने पूरी कायनात में इस दो के आदत को जारी और सारी रखा। तो भाई कहा भाई बात को लिख रही है, बात को लिख रही है कि वो है एक, भाई वो है एक, ओनली वन, एक। अगर मुकाबले पर एक ही एक आता रहे तो उसकी तौहीद कैसे बचे? भाई भाई वो है एक, वो है एक। अगर मुकाबले पर एक ही एक आता रहे तो उसकी तौहीद बचे तो कैसे बचे, है ना। इससे कायनात की हर शय को तो दो बनाया। तो जिसने कायनात की हर शय को दो बनाया, जब बनाया तो एक नूर बनाया। तो परवरदिगार एक है तू और एक है ये नूर, तो अब तेरी तौहीद बचे तो कैसे बचे? कर रियाज जोरी, घबराओ मत, जालाहु निस्फैन, उसे तोड़ के दो करूंगा। एक को मोहम्मद बनाऊंगा, दूसरे को अली बनाऊंगा। दो से हटे तो नहीं है ना, दो से हटो, अगर हटू तो याद दिला देना। अगर दो से दाने बाएं हुआ तो याद दिला देना, पहले ही याद दिला देना ताकि मैं वापस दो के ऊपर आ जाऊँ, है ना। अब मैं कैसे तुम्हारी खिदमत में अर्ज करूँ? अगर तुम तारीख इस्लाम को दो जुमलों में समेटो, अगर तारीख इस्लाम को दो जुमलों में समेटो तो तुम्हें पता चलेगा कि दावत जुल अशीरा में दो, हिजरत में दो, ओहद में दो, बदर में दो, खैबर में दो, खंदक में दो, सुलह हुदैबिया में दो, फतह मक्का के दिन दो, और गदीर का मिंबर एक, उस पर बैठने वाले दो। गदीर का मेंबर एक, बैठने वाले दो, दो से हटा तो नहीं, है ना। और जाओ जाके हदीस की किताबों में रिवायत देखो, मेरे नबी ने फरमाया आना व अलीयुन अबा व हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो अबा व हाज़िल उम्मा, मैं और इस उम्मत के दो बाप, दो मोहम्मद और अली। और आगे बढ़ जाओ, मेरा नबी कहने लगा ये साहिब
मुंतखबुल खसाइस ने रवायत नकल की है। अब जो पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा रसूल कहने लगा आना नहीं, एक तो रिवायत पढ़ दी ना, एक रिवायत मैंने पढ़ दी कि मैं और अली उम्मत के हम दोनों बाप हैं, मोहम्मद भी बाप है, अली भी बाप है। और साहिब मुंतखबुल खसाइस ने जो रिवायत निकल की उसमें नबी ने फरमाया अनक का शम्स से व अली कल कमर, मैं सूरज हूँ, अली चांद है। रसूल क्या कह रहे हैं कि मैं सूरज हूँ व अली कल कमर, अली चांद है। तो मेरा मोहम्मद सूरज, अली चांद, कितने हो गए? दो। मोहम्मद सूरज, अली चांद। वो आयत याद आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्से वज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा। ये ज़हन में रहे भाई, मेरा मोहम्मद क्या है? सूरज। मेरा अली क्या है? चांद, है ना। शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। तो मेरा मोहम्मद सूरज, मेरा अली चांद। और आयत में क्या कहा? वश्शम्स वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसके कमाल के वक्त की कि जब वो पूरे तरीके से रोशन हो जाए, है ना। वल कमर इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे बेला फासला आए, बेला फासला आए, बेला फासला आए। बतला दिया कि चांद, बतला दिया कि सूरज के पीछे पीछे चांद बिला फासला आ रहा है, दरमियान में सितारों की गुंजाइश नहीं है। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। नबी ने कहा अलग कसम से मैं सूरज हूँ, अली चांद है। तो मेरा मोहम्मद सूरज, मेरा अली चांद, है ना। सुबह की नमाज सूरज निकलने से पहले, है ना। फजर की नमाज, जोहर की नमाज जब सूरज जवाल पे हो, असर की नमाज जब सूरज गुरूब होने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी हो, मगरिब इशा की नमाज सूरज गुरूब होने के बाद। भाई ऐसा है ना, है ना। सुबह की नमाज सूरज से, जोहर असर सूरज से, मगरिब इशा सूरज गुरूब होने के बाद। अब रोजा रखो चांद देखकर, ईद मनाओ चांद देखकर, मुहर्रम मनाओ चांद देखकर, कुर्बानी करो चांद देखकर, ईद उल फितर मनाओ चांद देखकर, 12 रबीउल अव्वल मनाओ चांद देखकर, 17 रबीउल अव्वल मनाओ चांद देखकर। तो रोजमर्रा का हिसाब दोगे सूरज से और पूरी जिंदगी का हिसाब दोगे चांद से। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा कि कयामत के रोज हर इंसान को उसके नबी के साथ बुलाएंगे, नहीं, हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। यौम नदउ कुल्ला उनासे बिइमामिहिम, क़यामत के रोज हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। बुलाया इमाम के साथ है, चले गए खलीफा या बादशाह के साथ तो मसला नाजुक हो जाएगा। तो मेरा मोहम्मद सूरज, मेरा अली चांद। रसूल सूरज, अली चांद। अजीब बात है, अजीब बात है। और मैं जुमलों की तलाश में हूं कि वो बात तुम तक कैसे पहुंचाऊं। सुनो, मेरा मोहम्मद सूरज, मेरा अली चांद, है ना। सूरज के देखने में कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। जब भी इख्तिलाफ होता है चांद के देखने में होता है। भाई सूरज रोज तुलू होता है, रोज गुरूब होता है ना। तो सूरज के देखने में कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। जब भी इख्तिलाफ होता है चांद के देखने में होता है, चांद के देखने में। और अगर चांद के देखने में इख्तिलाफ हो जाए कि 29 का या 30 का, तो उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक 14 पूरे ना हो जाए। जब तक 14वीं का पूरा ना हो जाए। अच्छा भाई, वो चांद देखने की एक कमेटी भी तो है। कब रोयते? अच्छा, तुम्हें से सवाल कर लेता हूँ, कभी तुमने सुना रोयते शम्स कमेटी? रोयते शम्स कमेटी, सूरज देखने की कमेटी नहीं। सूरज देखने की कमेटी नहीं होती है, सूरज देखने की नहीं। इस जगह सूरज में तो इख्तिलाफ ही नहीं है।
चांद देखने की कमेटी, रोयत हिलाल कमेटी, चांद देखने की कमेटी, यानी जब भी इख्तिलाफ होता है चांद पे होता है ना। तो रोयत हिलाल कमेटी, चांद देखने की कमेटी। अब अजीब बात यह है कि उस चांद देखने की कमेटी में ऐसे सीनियर लोग तशरीफ फरमा हैं कि जिन्हें 14वीं का ठीक से नजर नहीं आता, वो पहली का देखने बैठ जाते हैं। बातें तो पहुंच रही है ना। मेरा मोहम्मद क्या है? सूरज है। मेरा अली क्या है? चांद है। मोहम्मद सूरज, अली चांद। अच्छा ये बताओ, ये जो शम्स है ना, शम्स, इससे मुराद शम्स रिसालत है ना, और ये जो लफ्ज़ कमर है ना, कमर, इससे मुराद कमर इमामत है ना। शम्स रिसालत, कमर इमामत। मेरा मोहम्मद सूरज, मेरा अली चांद। कभी तुमने सुना कि भाई मुहर्रम का सूरज हो गया? तुम कहते हो ना मुहर्रम का चांद हो गया, है ना। कभी तुमने सुना मुहर्रम का सूरज हो गया, सफर का सूरज हो गया, है ना, ये रबीउल अव्वल का सूरज है, ये ज़िलक़ाद का सूरज है, ये ज़िलहज का सूरज है? नहीं, ये रबीउल अव्वल का चांद है, ये ज़िलक़ाद का चांद है, ये सफर का चांद है। तो यही है ना, ये तो नहीं कहते हो ना कि ये मुहर्रम का सूरज है, सफर का सूरज है, रबीउल अव्वल का सूरज है? नहीं, है ना भाई। यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि सूरज एक होता है, चांद 12 होते हैं। सूरज एक होता है, चांद 12 होते हैं। अच्छा तो मेरा मोहम्मद सूरज, अली चांद। अब जाओ जाके दुआओं की किताबों में देखो, सहीफ़े कामिला में देखो, सहीफ़े सज्जादिया में देखो, और दूसरी दुआओं की किताब में जाके देखना, वहां रिवायत में लिखी चांद देखो दुआ मांगो, चांद देखो दुआ मांगो। सूरज देखो दुआ मांगो नहीं मिलता, सूरज देखो दुआ मांगो नहीं मिलता, है ना भाई। सूरज को तो देख भी नहीं सकते, ऐसे कि इतना नूर है सूरज में, इतना नूर है सूरज में कि तुम्हारी आंखें चुन जा जाएंगी भाई। इतना नूर है सूरज में कि तुम्हारी आंखें चुन जा जाएगी। मुशाहिदा करके देख लो दोपहर में, जरा सूरज से आंख मिलाओ, आंखें चुन जा जाएंगे, है ना। तो सूरज को तो देख ही नहीं सकते, है ना। दो हदीस में रिवायत में क्या है कि सूरज देखो दुआ मांगो, नहीं, चांद देखो दुआ मांगो, चांद देखो दुआ मांगो। सूरज देखो दुआ मांगो नहीं, चांद देखो दुआ मांगो भाई। यही सबब है कि नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। बस बात आखिरी मरहले में आ गई, है ना। तो मेरा मोहम्मद सूरज, मेरा अली चांद, कितने हो गए? 2, मोहम्मद और अली। यहाँ तक तो आ गए ना। अब जरा सा, अब तक तो मैं कुरानी आयात, अहादीस मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना, तारीख कुरान, क़ससुल अंबिया, इनसे तुम्हें ये 2 समझा रहा था, 2, है ना, मोहम्मद और अली। अब इन्हीं दोनों को जरा सा हिंदू किताबों से भी समझो कि हिंदू मुअर्रिखीन ने और मुसन्निफीन ने क्या लिखा, है ना। अब देखो वक्त नहीं है वरना सारे कोटेशन पेश करता, है ना, लेकिन अब सुन लो, नाम सुनो। एक किताब का नाम है सरस्वती, है ना, 1926 में छपी, दिल्ली से छपी। दूसरी किताब का नाम है बुद्ध ज्ञान, है ना, महात्मा गौतम बुद्ध का इल्म, है ना। तीसरी किताब है बुद्ध विद्या, बुद्ध ज्ञान, बुद्ध विद्या और सरस्वती, है ना। ये मेरे घर की किताबें नहीं है, हवाले दे दूंगा तुम्हें, हवाले दे दूंगा, है ना। लेकिन लिखने वाले मुसलमान नहीं है, हिंदू है, पंडित है, एल के भटनागर है, और दूसरे हिंदू मुसन्निफीन ने किताब को लिखा, है ना। एक कोटेशन सुनो तुम, एक कोटेशन, है ना, और अगर वक्त हुआ तो दूसरी भी पेश कर दूंगा। बुद्ध ज्ञान, बुद्ध ज्ञान, महात्मा गौतम बुद्ध का इल्म। मैं महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर बात नहीं करूंगा, है ना, उनकी तालीमात क्या थी उसमें भी बात नहीं करूंगा, है ना। मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कि उस किताब में लिखा क्या है ना। लिखने वाला है एल के भटनागर, पंडित है, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, पंडित है, नाम है एल के भटनागर, है ना। बुद्ध ज्ञान बुद्ध विद्या, वो अपनी किताब में लिखता है कि एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध
अपने हुजरे ख्वाब में सो रहे थे, है ना? और उनका अताली, उनका वजीर करीब में सो रहा था। एक मरतबा आधी रात के करीब महात्मा गौतम बुद्ध चीख मार के उठे। जब चीख मार के उठे तो उनके अताली, उनके वजीर ने उनसे पूछा कि क्या आपने कोई सपना देखा है? क्या आपने कोई सपना देखा है, ख्वाब देखा है? कहा कि हाँ देखा सपना है, लेकिन सपना नहीं लगता, कुछ और लगता है। कहा कि आपने क्या देखा? महात्मा गौतम बुद्ध से पूछ रहा है कि आपने ख्वाब में, सपने में क्या देखा? कहने लगे मैंने अपने सपने में एक परम आत्मा को देखा। मैंने अपने सपने में किसे देखा? परम आत्मा को, एक रूह अजीम को देखा, एक मुकद्दस रूह को देखा। और वो परम आत्मा मेरे ख्वाब में आया, सपने में आया और आके कहने लगा गौतम तेरी तपस्या सफल हुई, तेरी कोशिशें बराबर हुई, और जा आज से मैंने तुझे इजाजत दी कि जब भी तुझ पे कभी कोई कष्ट आए, कोई कठिन वक्त आए, कोई मुश्किल वक्त आए, तो तू मेरे मान की न नाम की माला जब, मैं फौरन तेरी मदद को पूछूंगा। तो नारे हैदरी नया नहीं है, गौतम बुद्ध के जमाने से लग रहा है। सुनो ये कोटेशन कहीं ना कहीं काम आ जाएगा तुम्हारे, है ना? इसको जरा सा जहन में महफूज करना। अब महात्मा गौतम बुद्ध ने उस परमात्मा से पूछा, उस हुए अजीम से कि आप है कौन, है ना? तो गौतम बुद्ध कहते हैं जब मैंने पूछा कि आप है कौन, ख्वाब में बात हो रही है ना? तो कहने लगे उसने एक तलवार चमकाई और कहने लगा मैं परमेश्वर का सिंह हूं, मैं परमेश्वर का सिंह हूं, और टूटी हुई दीवार से बालक के रूप से संसार के सबसे बड़े मंदिर से बाहर आऊंगा। सुनो सुनो अभी मैं तर्जुमा करूंगा, रुक जाओ, है ना? ये एक कोटेशन, एक कोटेशन। दूसरी कोटेशन, महात्मा गौतम बुद्ध दुनिया से रुखसत हो रहे थे, दुनिया से जा रहे थे, है ना? और उनका चहीता शागिर्द आनंद उनके करीब में बैठा हुआ रो रहा था। गौतम बुद्ध ने आनंद को देखा, अपने शागिर्द को, और कहने लगे आनंद इसमें रोने की क्या बात है? ना मालूम मुझ जैसे कितने बुद्ध आए, ना मालूम कितने आएंगे। मैं शरीयत को, कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को खत्म करने वाला नहीं हूं। कानून को, शरीयत को खत्म करने वाला मी तेरिया होगा, और उस मी तेरिया के सर पर पंज पहरू ताज होगा, और उस ताज के सबसे बड़े हीरे का नाम आलिया होगा। और दुनिया वाले उस ताज के मोतियों को बड़ी अहमियत देंगे, लेकिन परमेश्वर ने यह तय किया है कि मीतेरिया की नस्ल को बहुत बढ़ाएगा। कोटेशन तुम तक पहुंच गया? मुझे मालूम था कि खामोशी हो जाएगी, और अच्छा क्या हो गई। जब मैं नतीजा लूंगा तो मुझे मालूम है कि ये खामोशी अली अली के नारों से टूट जाएगी। अब जरा सा सुनो क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध, क्या कह रहे हैं कि मुझ जैसे कैसे, न जाने मुझ जैसे कितने बुद्ध आए, कितने आएंगे। मैं शरीयत को खत्म करने वाला नहीं हूं। शरीयत को खत्म करने वाला मी तेरिया है। मी तेरिया, मी के मायने रहमत, तेरिया के मायने आलमी। अब समझ में आया? वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। ये बात पहुंच गई, है ना? और उस मीतेरिया के सर पर पंज पहरू ताज होगा। क्या कैसा ताज होगा? पंज पहरू। क्या अभी पंजतन समझ में नहीं आते, है ना? और उस ताज के सबसे बड़े हीरे का नाम आलिया होगा, एलिया होगा। बनाओ अरबी तो बनता है अली। भाई यहाँ तक तो आ गया ना? अब देखो, ये तो आज की तकरीर आगाज भी अजीब गरीब अंदाज में हुई थी।
चूंकि फुहार पड़ रही थी और अब आखिरी मरहले में जा रही है, अजीब व गरीब अंदाज से जा रही है। मैंने बहुत कम इस तरह के कोटेशन तुम्हारी खिदमत में पेश किए, चूंकि बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैंने कहा कि हवाले कर दूं, कहीं काम आ जाएगा, है ना। 2 हवाले दे दिए। अब सुनो तीसरा हवाला। किताब का नाम सरस्वती, है ना, 1926 में छपी, दिल्ली से छपी, है ना। और उसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 5000 साल पहले एक रहनुमा गुजरा, एक ऋषि गुजरा, एक मुनि गुजरा, एक रहनुमा। उसका लक़ब है कैलाश। लक़ब क्या है? कैलाश, है ना। कैलाश अपने हुजरे से बाहर आया, तख्त पे खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद अपने सरफरोशों से, चाहने वालों से उसने खिताब किया और कहने लगा कि सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, तो सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, संसार के आखिरी समय में एक महाराज जन्म लेगा और उस महाराज के जन्म लेते ही बुद्ध औंधे मुंह गिर जाएंगे, आग बुझ जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा और सारे चरिंद परिंद इंसान हैवान उसे नमस्कार करेंगे, है ना। फिर कहता है सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, उस महाराज का पवित्र नाम, पवित्र यानी मुकद्दस, उस महाराज का पवित्र नाम, मुकद्दस नाम मुआतमा होगा। मुआतमा की अरबी बनाओ तो बनता है मोहम्मद, महात्मा की अरबी बनाओ तो बनता है मोहम्मद। और सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, वो महाराज जमीन पर बैठकर चंद्रमा के 2 टुकड़े करेगा। वो महाराज जमीन पर बैठकर चंद्रमा के तो एक नहीं 2 टुकड़े करेगा। मेरे मोहम्मद के अलावा किसी ने चांद को तोड़ा हो तो मतलब। और अब सुनो जुमले, अब सुनो। कहने लगा कैलाश अपने चाहने वालों से खुतबा दे रहा है, तकरीर कर रहा है। कहने लगा सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, उस महाराज के साथ उसका महाराज कुमार भी जन्म लेगा। उस महाराज के साथ उसका महाराज कुमार भी जन्म लेगा और वो संसार के सबसे बड़े मंदिर से आएगा, टूटी हुई दीवार से आएगा, बालक के रूप में आएगा। उस महाराज के साथ उसका महाराज कुमार भी जन्म लेगा, है ना। और वो संसार के सबसे बड़े मंदिर से आएगा, संसार के सबसे बड़े मंदिर से आएगा, यानी संसार के सबसे बड़े इबादत खाने से आएगा, है ना। इस कायनात का सबसे बड़ा इबादत खाना कौन सा है? क्या काबे से हटकर भी है ना। और टूटी हुई दीवार से आएगा, टूटी हुई दीवार से। क्या अली के अलावा भी किसी के लिए काबे की दीवार टूटी है ना। बालक के रूप में आएगा, बच्चे के रूप में आएगा। और फिर कहने लगा कैलाश सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, वो महाराज कुमार सिर्फ मार होगा, वो महाराज कुमार सिर्फ मार होगा, सांप को मारने वाला होगा, सांप से डरने वाला नहीं होगा। भाई कहते हैं ना कि नमाजें पढ़ो वरना कब्र में सांप आएगा, रोजा रखो वरना कब्र में सांप आएगा, है? कहते हैं ना हज करो वरना कब्र में सांप आएगा, है ना। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, है ना। तो हमारी कब्र में सांप नहीं आएगा, हमारी कब्र में हमारा मौला आएगा। और अगर तुम्हें जिद है कि सांप आएगा आएगा तो जरूर आएगा, वही आएगा जहां पहले आया हो।
रोजाना नारे भी लगाते हैं, अशार भी पढ़ते हैं, फजाइल भी पढ़ते हैं, है ना। और आज उन्होंने कब्र की बात भी कर दी और बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कब्र में मुश्किल होगी और मुश्किल कुशा अली, है ना। और रिवायत है या हारो हमदान मैं यमुत यरोनी, जो मरेगा जब मरेगा जहां मरेगा अली को देखेगा, है ना। तो जब हमने कहा कि अली कब्र में आएंगे तो मुल्ला कहने लगा वो 4 से 6 फीट की कब्र, उसमें तुम्हारे अली कहाँ से आ जाएंगे? भाई तख्ते हैं, मट्टी है, 4 से 6 फीट की कब्र है, उसमें तुम्हारे अली कहाँ से आ जाएंगे? तो भाई जुमला सुनते जाओ कि जिस अली को काबे की दीवार ना रोक सकी उसे मुल्ला की कब्र के तख्ते कैसे रोक लगे? गुफ्तगू आखिरी मरहले में आ गए। सुनो मेरे सज्जन, सुनो, उस महाराज के साथ उसका महाराज कुमार भी जन्म लेगा, है ना। संसार के सबसे बड़े मंदिर से आएगा, टूटी हुई दीवार से आएगा, बालक के रूप से आएगा, है ना। और सुनो मेरे सज्जन, सुनो, वो महाराज कुमार सिर्फ मार होगा, सिर्फ मार, सांप को मारने वाला होगा, सांप से डरने वाला नहीं होगा। और सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, आखिरी जुमला है ये, सुनो मेरे सज्जनों, सुनो, वो महाराज कुमार ईश्वर की शक्ति होगा, परमेश्वर का मुखड़ा होगा, धरती का पिता होगा। बातें पहुंच रही है ना। वो महाराज कुमार ईश्वर की शक्ति होगा। ईश्वर कहते हैं अल्लाह को, ईश्वर की शक्ति अल्लाह की ताकत होगा, अल्लाह का हाथ होगा। तुम्हें अब भी यदुल्लाह समझ में नहीं आता, है ना। भाई मुसलमानों की किताबें समझ में नहीं आ रही तो कम से कम यही किताब समझ लो, है ना। मैं अब इससे ज्यादा आसान क्या कर सकता हूँ? वो ईश्वर की शक्ति होगा, वो परमेश्वर का मुखड़ा होगा, वो परमेश्वर का मुखड़ा होगा। परमेश्वर कहते हैं खुदा को, मुखड़ा कहते हैं चेहरे को। क्या अब भी वजहुल्लाह समझ में नहीं आता? है ना, बस ढूंढ रहे हो, इलाज ढूंढ रहे हो, अली को देखकर भी खुदा ढूंढ रहे हो। नारे हैदरी। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है ना। अली ने सजदा करके मेरे अल्लाह को पहचानवा दिया। ये अली के सजदे की ताकत है, अली के सजदे की ताकत। तो वो ईश्वर की शक्ति होगा, परमेश्वर का मुखड़ा होगा। और आखिरी जुमला मैंने क्या कहा था? है? हाँ, क्या होगा भाई? धरती का पिता होगा, धरती का पिता होगा, धरती का पिता होगा। धरती कहते हैं मट्टी को, पिता कहते हैं बाप को। वो मट्टी का बाप होगा, अबू तुराब होगा, अबू तुराब होगा, मट्टी का बाप होगा। अब अली को वही मानेगा जो अपने बाप को पहचानेगा। बस मोहम्मद और अली। दो हटा तो नहीं ना, दो है ना। मोहम्मद और अली। अलग का शम्से व अली कल कमर। नबी ने कहा कि मैं सूरज हूँ, अली चांद है, अली कमर है, अली कमर है ना। और अली के घराने में, अली के घराने में कैसे कैसे कमर है, कैसे कैसे चांद है ना। अली अकबर भी कमर है, कासिम भी कमर है, मेरा मौला अली भी कमर है, और मोहम्मद भी कमर है। और इतने कमर के दरमियान में
हमारे बनी हाशिम है मेरा मौला अब्बास। आ गई ना बात मेरे मौला अब्बास तक आ गई। जानते हो थोड़ा सा वक्त दूंगा मैं मसाइल में, है ना, फिर ज़ियारत बराबर होगी, है ना। 28 रजब को जब काफिला चला है, जब निकला है मदीने से, तो घर की कनीज दौड़ के बाहर आई, अबुल फजल अब्बास के करीब पहुंची और कहने लगी शहजादे तुम्हें माँ बुला रही है, शहजादे तुम्हें माँ बुला रही है। अब्बास घोड़े से उतरे, दौड़कर माँ की खिदमत में हाजिर हुए, अपना सर माँ के दानों पे रख दिया। माँ ने अब्बास के सर पर हाथ रखा और एक जुमला कहा कि अब्बास तुझे तो मालूम है ना कि तू मेरा लाल है और हुसैन फातिमा का लाल है, तो अब्बास तू जा तो रहा है लेकिन तुझसे मैं लूंगी हुसैन को, तो तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। अब्बास की माँ का नाम है उम्मुल बनीन, बीबी उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन के माने बेटों की माँ, बेटों की माँ। उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे, अब्बास को मिला के 4 बेटे, चारों बेटे हुसैन पर कुर्बान कर दिए। चारों बेटे हुसैन पर बीबी उम्मुल बनीन ने कुर्बान कर दिए। करबला के वाक़े के बाद, है ना, 4 बेटे थे ना, करबला के वाक़े के बाद ये बीबी उम्मुल बनीन रेत के ऊपर 4 कब्रें बनाती थी, 4 कब्रें, और बनाने के बाद ये कहकर मिटा देती थी कि मैं इन पे क्यों रहूं, इनकी माँ तो मौजूद है, मैं उस पे रहूंगी जिसकी माँ मौजूद नहीं है। ये कहकर हुसैन का मातम करती, वाह हुसैना वाह मजलूमा। पहचाना मेरे मौला अब्बास की माँ को? पहचाना नहीं पहचाना? एक जुमला और सुनो, एक जुमला, और ये दुश्मन की रिवायत है, दुश्मन की रिवायत। वो कहता है कि करबला के वाक़े के बाद मैं एक मकाम से गुजर रहा था कि मेरे कानों में किसी बीबी के बैन करने की आवाज़ आई। अब जो उतर के मैंने कान लगाया तो कोई बीबी ये बैन कर रही थी कि अब्बास अगर तेरे शाने कलम ना होते तो मेरा हुसैन मारा ना जाता। अजरकुम अल्लाह। मुझे मसाज पढ़ने दो, जब मैं इशारा करूंगा तब बरामद कीजिएगा। अब्बास तेरे शाने कलम ना होते तो मेरा हुसैन मारा ना जाता। ऐसी माँ का बेटा है अब्बास, ऐसी माँ का बेटा है अब्बास, है ना। असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, आयजा की बारी आई और वो मंजिल आई कि हुसैन के सामने वो आया जो हुसैन के लश्कर का अलमबरदार था। आए और आके कहा कि मौला मुझे जंग की इजाजत है। अब्बास ने, हुसैन ने अब्बास को सर से पांव तक देखा और देखने के बाद कहने लगे, भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? नज़रा यमीनन व शिमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और रोकर कहने लगे कि मौला अब वो लश्कर की तरह है जिसका मैं अलमबरदार हूं। अजरकुम अल्लाह। मौला अब वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूं? कहा अब्बास कुछ भी हो जाए तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब्बास पलटे, एक खैमे के बाहर बैठ गए, सोचने लगे कि मौला से किस तरीके से इजाजत दी जाए। अभी अब्बास सोच रहे थे कि अब्बास के कानों में किसी बच्ची के रोने की आवाज लग रही। ये वही बच्ची है
जिसके कानों से बालियां नोची जाएगी। ये वही बच्ची है जिसके रुखसारों पे तमाचे लगेंगे। अल्लाह बैठे हुए मेरा मौला अब्बास सोच रहा है कि कैसे इजाजत दी जाए। कानों में आवाज आई, कानों में आवाज आई, किसी बच्ची के रोने की आवाज आई कि फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ। बस ये सुनना था कि अब्बास दौड़ के दरवाजे खाने पे गए, सकीना को बुलाया। भतीजी आई, कहा कि बेटी सकीना बहुत प्यासी है। कहा चाचा जान बहुत प्यासी है। चाचा जान मैं बहुत प्यासी हूँ। कहा सकीना जाके अपना छोटा भतीजा ले आ। बच्ची दौड़कर खाने में गई, अपना छोटा भतीजा लेके आई। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, चले हुसैन की तरफ। जैसे ही हुसैन की निगाह अब्बास और सकीना पे पड़ी, एक जुमला अब्बास से कहा, दूसरा जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहने लगे भैया अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना का क्यों लाए हो, जाओ मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दी। मुड़े सकीना की तरफ और रो के कहने लगे कि बेटी सकीना आज तो चाचा को इजाजत दिलवा रही है, कल जब जालिम कूफे और शाम के राह में तुझे तमाचे मारेंगे तो चाचा को याद करके बहुत रोएगी। रावी कहता है कि जब भी सिमरन ताजिया ना मारा, बच्ची पुकार के कहती थी चाचा जान मदद को आओ, चाचा जान मदद। अजरकुम अल्लाह। चाचा जान, चाचा जान मेरी मदद को आओ। इजाजत मिली, पानी लाने की इजाजत मिली। जब अब्बास जा रहे थे तो हुसैन ने पुकार के कहा कि भैया अब्बास तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हें पाला है तुम्हारी बहन ज़ैनब ने, तो बहन ज़ैनब से इजाजत देना मत भूलना। अब्बास जैसा बहादुर शहजादी ज़ैनब के खाने में आया, सर को झुका के खड़ा हो गया। शहजादी ज़ैनब ने अब्बास की सूरत देखी, शहजादी ज़ैनब ने अब्बास की सूरत देखी, है ना, और एक जुमला कहा, और ये जुमला बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना। रो के कहने लगी बीवी ज़ैनब अब्दुल फजल अब्बास से कि भैया अब्बास 21वीं रमजान की शब में बाबा अली ने अपना जख्मी सर कंधे से लगाया था और कहा था ज़ैनब तेरे सर से चादर चलेगी, तेरे हाथों में रस्सियां बनेगी, तू कूफे और शाम के बाजारों में फिराई जाएगी। तो अब्बास मैं सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की क्या मजाल कि उसके सर से चादर खींचे, उसके हाथ में रस्सियां मारे, लेकिन अब्बास अब यकीन हो गया कि तू शहीद होगा और ज़ैनब के सर से चादर जाएगी। आखिरी जुमला अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। अब्बास मुझे यकीन हो गया कि तू शहीद होगा। ज़ैनब के सर से चादरें छीनी जाएंगी, ज़ैनब कूफा शाम के बाजारों में फिराई जाएगी। मनादी आवाज देगा कि ये फातिमा की बेटियां जा रही है। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, इजाजत मिली, मैदान में आए, पानी भरा, पलटे। आखिरी जुमला, अब्बास मश्क को भर के पलटे। जब पलटे हैं, चंद कदम चले हैं कि एक जालिम दरख्त की आड़ से बाहर आया, उसने तलवार चलाई, दाहिना बाजू कट के गिरा, फिर तलवार चली, बाया बाजू कट के गिरा। चंद कदम आगे बढ़े, किसी ने गुर्ज मारा सर पर, अब्बास जमीन पर आए, आवाज दी मौला
मेरी बददुआ। हुसैन उठे, कबर थाम ली, का भैया अब्बास मेरी कबर टूट गए। मातम अब्बास। होते अब्बास दिलावर तो नखे में जलते देख के रोते हुए ये कहने लगे कि सब वतन साथ हमारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते। और हाले अकबर जो कोई पूछता था नूर अली, रोके ज़ैना यही कहती थी सदा नूर अली कि काश अब्बास ना मारे जाते, काश अब्बास ना मारे जाते, काश अब्बास ना मारे जाते, काश अब्बास ना मारे जाते। और इस तरह लगती ना अकबर के कलेजे पिसना, और इस तरह लगती ना अकबर के कलेजे पिसना, इस तरह होती न सादात के खैमों में फुगार के यूं न ज़ैनब के सहारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते। और होते अब्बास से दिलावर तो नखे में जलते, अरे होते अब्बास से दिलावर तो नखे में जलते,